ओबीसी एकता जिंदाबाद। पॉपुलर सरकार है, वो ये गाइडलाइंस लेकर के आई है, ये किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जानबूझ करके इसको पूरे देश के अंदर एक तमाशा बना दिया है। अब रही बात कोई इस कानून के विरोध में है, समर्थन में है, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को भी विरोध करने का अधिकार है। आपके प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी, तो भारत ही नहीं विश्व में उनको लोहा मानता है, और ऐसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो बोलते थे ये अवतारी पुरुष। बेगूसराय में गूंजा समर्थन का स्वर। यूजीसी बिल के पक्ष में एकजुट हुआ तैलिक साहू समाज। जातीय टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय के भामा शाहनगर स्थित तैलिक साहू वैश्य विवाह भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम में यूजीसी बिल को लेकर जोरदार समर्थन का ऐलान किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न प्रखंडों से आए पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने एक स्वर में इस बिल को उच्च शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। बंद करो, बंद करो, तेली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी को लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी को लागू करो, लागू करो, लागू करो। तेली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गर्व से कहो हम तेली है, तेली है, तेली है। प्रधानमंत्री को तेलिया कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहने वाले पर कानूनी कार्रवाई। पिछड़ा को बदनाम बंद करो, बंद करो, पिछड़ा को करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछड़ा को अपमानित करना बंद करो। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसे लागू करो, लागू करो, लागू करो। इसे लागू हो, लागू हो, लागू हो। सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया यह बहुप्रतीक्षित यूजीसी बिल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सदस्यों ने सड़क से लेकर सदन तक इस बिल के समर्थन का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जाति सूचक शब्द तेलिया के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई। इसे सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसी भी प्रकार का विरोध मर्यादित और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। हेलो, जिला तेली साहू सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट का यह डिसीजन है कि यूजीसी उच्च शिक्षा में लागू हो, तो यह लागू होना चाहिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ठसक के साथ बोला था कि यह कानून संसद का बनाया हुआ कानून है, यह उसी फॉर्म में लागू होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह उसी फॉर्म में लागू होना चाहिए। हम लोग किसी तरह का भेदभाव भी नहीं चाहते हैं और हम लोग किसी के साथ कोई अन्याय भी नहीं करते। हमारा ओबीसी समाज, वैश्य समाज सदा से पीड़ित रहा है, पिछड़ा रहा है और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। पहली बार मोदी सरकार ने इसमें उच्च शिक्षा में ओबीसी के इक्विटी के लिए, समानता के लिए एक प्रस्ताव लाया है। इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। जो लोग इनका विरोध करते हैं उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जो राम को लाए हैं, उसी राम को उनको हम लाएंगे। इस सिद्धांत के साथ, इसी विचारधारा के साथ हमारा देश का 1 अरब 44 करोड़ लोग उनका पिछले 3 टर्म से समर्थन कर रहे हैं। तो सभी लोग के समर्थन से मोदी जी आज बहुत पॉपुलर हैं।
उन्होंने निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के ही यह नियम लाया होगा। इस नियम का हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं, सबको करना चाहिए। उनको जाति सूचक शब्द जो बोला गया है उस पर आप क्या कहेंगे? आप तेली समाज से हैं, आपके प्रधानमंत्री भी आप ही के जाति से आते हैं, वह भी एक तेली समाज से है, उनको जो अपमानित किया उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अति पिछड़ा तेली समाज का बेटा है। उनका हर निर्णय लोकतांत्रिक और अच्छा ही निर्णय होता है, देश हित में होता है। अगर उन्होंने निर्णय लाया है तो बहुत अच्छा, सबको स्वागत करना चाहिए। अगर कोई उसमें गड़बड़ी भी है, कुछ अगर कमी भी है तो उसको बैठ के सुलझाना चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री इतने बड़े देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको तेलिया कह के उनको गाली दिया जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल न करें उनके लिए। यह हम लोग के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। हम चाहेंगे विक्रम जी आप आइए, आप हाईकोर्ट में एडवोकेट। दैनिक साहू सभा बेगूसराय के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाले लोग सभ्य समाज पर धब्बा हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि असहमति का अधिकार है, लेकिन भाषा और व्यवहार की मर्यादा जरूरी है। इस अवसर पर भामाशाह विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश साहू ने तेली समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी होगी। उन्होंने जातीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। सभा में श्री राजेंद्र राजा ने आगामी 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती को भव्य रूप से मनाने का संकल्प दोहराया, जबकि श्री प्रेम शंकर ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी को निंदनीय और सामाजिक रूप से घातक बताया। हाईकोर्ट अधिवक्ता विक्रांत विक्रम ने यूजीसी बिल की विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए इसे समाज हित में बताया। मंत्री को जाति सूचक शब्द कहा गया है, उस पर क्या कहेंगे? और यूजीसी पर आप विस्तृत रूप से जानकारी दें, क्या कहेंगे? यूजीसी जो गाइडलाइंस आया है, ये यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी समाज के साथ जो भेदभाव होता है और ये बराबर होते रहा है, इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी की जो हमारी पॉपुलर सरकार है वो ये गाइडलाइंस लेकर के आई है। ये किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जानबूझ करके इसको पूरे देश के अंदर एक तमाशा बना दिया है और हमारे हक में जो सरकार ने फैसला लिया है उसके खिलाफ वो सरकार में दबाव बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको जो है तो रोक लगवा दिया है। हमारा जो साहू समाज है इस पूरे यूजीसी गाइडलाइंस का पूरा समर्थन करता है और साथ ही साथ उन लोगों को आगाह करना चाहता है जो हमारे जाति के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको तेली शब्द का अपमानित कर रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने अपमान करना बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ जो भी नियम सम्मत और कानूनी सम्मत लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी। हम अपने समाज के खिलाफ जो इस तरह से भेदभाव हो रहा है, उनको जो गाली दी जा रही है, हम उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब लोग एक साथ हैं, हम लोग सब लोगों को मिलकर अपनी समाज के प्रति जो और लोगों ने गालियां दी है उनके खिलाफ खड़ा होने का समय आ गया है और हम सबको जो है तो चेतावनी दे रहे हैं कि वो या तो बोलना बंद करें या उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। तो वहीं महामंत्री लक्ष्मी साहू ने संगठन के माध्यम से तेली समाज की एकजुटता पर बल दिया और कहा कि ये समय सामाजिक जागरूकता और अधिकारों के प्रति सजग रहने का है। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए 23 अप्रैल को होने वाले भव्य भामाशाह जयंती समारोह में व्यापक भागीदारी का आह्वान किया। इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि बेगूसराय में दैनिक साहू समाज न केवल सामाजिक मुद्दों पर सजग है बल्कि राष्ट्रीय नीतियों पर भी अपनी मजबूत और संगठित राय रखने में सक्षम है। ये पदाधिकारी भी रहे हैं, कई जगह संगठन मंत्री के तौर पर काम किए हैं। आपके समाज से प्रधानमंत्री आते हैं और आपके समाज के प्रधानमंत्री को तेलिया शब्द का करके बोला गया, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरह देते हैं? देखिए, यूजीसी कानून आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। अब रही बात कोई इस कानून के विरोध में है, समर्थन में है, तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी के खिलाफ जो विरोध करने का तरीका है ये निंदनीय है, ये सहनीय नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मजबूत नेता, आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत को चौथी अर्थव्यवस्था में लाने का काम किया है। आज ऐसे प्रधानमंत्री को गाली मैंने जाति सूचक शब्द कहकर गाली देने का काम किया है। तेली समाज बर्बाद है और तेली समाज इसका विरोध करता है और हम भी उस समाज के नाते आज हमको भी उस
का मैंने दुख है कि इस तरह की भाषा जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति बोला गया है, इसका हम विरोध करते हैं। और जिस समाज से हम आते हैं, जो समाज मर्माहत है, हम इसका विरोध करते हैं। भामा साहब, आपके प्रधानमंत्री को गाली दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी तो भारत ही नहीं विश्व में उनको लोहा मानता है, और ऐसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और जो बोलते थे ये अवतारी पुरुष हैं, वो अगर अपमानित कर रहे हैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तेली शब्द कह के, जाति सूचक शब्द कह के अपमानित कर रहे हैं, यह अशोभनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे लोग कौन हैं जो 10% आरक्षण देने वाले लोग हैं, उसी वर्ग के लोगों को 15% जिनकी संख्या है उसमें 10% का आरक्षण वही नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन कोई भी SC ST OBC के समाज के लोग विरोध नहीं किए, और आज अगर वो विरोध कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। उनको अब चिंतन करने की जरूरत है, और हम प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने OBC समाज के प्रति एक UGC का नियम लागू किया, और जिससे हमारे बच्चे जो शैक्षणिक संस्थान में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े संस्थान में उसमें जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, जिससे उसमें। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार, और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने, और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।